हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान और टेस्टी गुलाब जामुन की रेसिपी। आज मैं गुलाब जामुन की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ कि आपके गुलाब जामुन मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, सुपर सॉफ्ट बनेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हमारे गुलाब जामुन तेल में फ्राई करते हुए फट क्यों जाते हैं। आज मैं गुलाब जामुन बनाने की सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 400 ग्राम चीनी ली है और यहाँ मैंने 500 ml पानी लिया है और इसमें हम 4 कुटी हुई हरी इलायची डाल देंगे। 4 से 5 केसर के रेशे डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दें वरना रहने दें। तो चलिए अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे और अपनी चाशनी को बीच बीच में चलाकर ऐसे पकाते रहेंगे। तो हमें अपनी चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा पतला ही रखना है, जिससे हमारे रसगुल्ले के अंदर चाशनी अच्छे से अंदर तक भर जाए। तो देखिए अब चाशनी में उबाल अच्छे से आ चुका है, तो हमें सिर्फ एक तार की चाशनी रखनी है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, चाशनी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो आप अपनी चाशनी को ऐसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए हल्का हल्का तार पड़ने लगा है, इसका मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम अपने गुलाब जामुन भी बना लेते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम खोया या मावा लिया है। ये घर में बनाया हुआ मावा है, तो ये बहुत सॉफ्ट है। और अगर आप मार्केट का मावा यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज से बाहर रख दें, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमें खोए को अपनी हथेली से मसल कर इतना सॉफ्ट करना है जितना सॉफ्ट हमारा आटा लगता है। तो चलिए अब हम अपनी हथेली से मसल कर इसके डो को बना लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ से अपने हथेली से मसल कर अपने मावे को एकदम चिकना बना लेना है। तो हमें इसी तरह से हथेली से मसल कर इसको तैयार करना है। इसे तैयार करने में 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो हमें लगातार अपनी हथेली से मसल कर अपने गुलाब जामुन की डो को तैयार कर लेना है। इस स्टेप पर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसके बाद हमारे गुलाब जामुन का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये सुपर सॉफ्टी और टेस्टी बनते हैं। तो इसीलिए हमें अपने हथेली की सहायता से ही मसल के अपने खोए को चिकना करना है। तो देखिए हमारा खोया कितना सॉफ्ट हो चुका है। पहले यह बिल्कुल दानेदार था और अब यह आटे की तरह एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो बस इसी तरह अब हमें 2 से 3 मिनट और अपने खोए को मसल के एकदम चिकना कर लेना है। तो आप देख ही सकते हैं हमारा खोया कितना चिकना हो चुका है। आपको भी इसी तरह से अपने खोए को एकदम सॉफ्ट बनाना है, जिससे कि गुलाब जामुन बनाते वक्त आपको कोई भी तकलीफ ना हो। तो देखिए हमारा खोया कितना चिकना हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने मावे में ½ टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। ध्यान रहे कि बेकिंग सोडा थोड़ा ही ऐड करें। उसके बाद यहाँ मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं बाइंडिंग के लिए 1 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ। हम यहाँ थोड़ा मैदा लेकर इसमें मिक्स करते रहेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम मैदा और भी ले सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा मैदा लेकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप भी इसी तरह अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो अब हम इसमें बाकी बचा हुआ मैदा भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए हमने मैदा तो इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी बहुत ज़्यादा पतली है, जिससे क्या होगा कि जब हम गुलाब जामुन की बॉल्स बनाएंगे और उसे फ्राई करेंगे तो उसमें फटने का डर रहता है। इसीलिए यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच मैदा और ऐड कर रही हूँ। तो आपको भी इसमें अंदाज़ा लग जाएगा, जब आप इसका डो तैयार करेंगे तो ये बिल्कुल आटे की तरह होना चाहिए। आप इसके जो गुलाब जामुन की बॉल्स हैं वो आराम से बना पाएँ। तो देखिए जिस तरह से अब हमारा आटा लगने लगा है, इसी तरह से आपकी भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी हमारे गुलाब जामुन की बॉल्स परफेक्ट बनेंगी। तो देखिए अब हमारे गुलाब जामुन का डो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें आराम से गुलाब जामुन की बॉल्स बना सकते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से हमें एकदम गोल गोल बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है।
तो यहाँ मैं एक स्कूपर की हेल्प से अपने डो को ले रही हूँ, इससे बराबर बराबर ही डो आएगा। आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं अंदाजे से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसी तरह सारे गुलाब जामुन का आटा तोड़कर रख लेना है। तो चलिए अब हम इसे शेप दे देंगे। अब हम अपने हथेलियों के बीच में इन्हें रखकर हाथों से ही चिकना करेंगे। हमें इसे एकदम इतना चिकना करना है कि हमारे गुलाब जामुन के ऊपर एक भी क्रैक ना रहे। तो देखिए, आपको इसी तरह अपने सारे गुलाब जामुन को गोल गोल बॉल्स बनाकर तैयार कर लेना है। आप कोशिश करें कि आपके गुलाब जामुन पे बिल्कुल भी क्रैक ना हो। इससे क्या होता है कि जब हम तेल में फ्राई करते हैं तो हमारे गुलाब जामुन फट जाते हैं। इसलिए हमें अच्छे से ध्यान देना है कि हमारे सारे गुलाब जामुन एकदम चिकने हों, उसके ऊपर एक भी क्रैक ना हो। तो देखिए, इसी तरह से आप भी अपने सारे गुलाब जामुन की बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। उसके लिए हमें कढ़ाई में तेल गरम कर लेना है। गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। तो आप एक एक करके 4-5 गुलाब जामुन तेल में डाल देंगे। तो यहाँ फर्स्ट बैच में हम 4 से 5 गुलाब जामुन ही फ्राई करेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे गुलाब जामुन में कोई क्रैक्स तो नहीं है। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपके गुलाब जामुन में क्रैक्स आ रहे हैं या वो फटने चालू हो गए हैं तेल में, तो आप अपने डो में 2 से 3 चम्मच मैदा और ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से गूंद लेंगे। उसके बाद अपने गुलाब जामुन की बॉल्स तैयार करके फिर से फ्राई करेंगे। तो उसके बाद गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं फटेंगे और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आपको भी एक स्पून से गुलाब जामुन के ऊपर ऐसे तेल डाल कर उनको फ्राई करते रहना है। आप चम्मच से गुलाब जामुन को ज़्यादा टच ना करें। इससे क्या होता है कि गुलाब जामुन में क्रैक्स आ जाते हैं और उनके फटने का डर रहता है। तो आप इनको धीरे धीरे हल्के हाथ से ही फ्राई करें। तो देखिए, हमारे गुलाब जामुन ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन का कलर कितना सुंदर आ चुका है। अभी ये चाशनी में डले भी नहीं हैं और अभी से लग रहे हैं कि बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और चाशनी के अंदर तुरंत ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें अपने गुलाब जामुन को फ्राई होने के तुरंत बाद ही चाशनी में डाल देना है, जिससे कि चाशनी इनके अंदर अच्छे से भर जाए। तो इसीलिए हम ऑयल से निकालते हैं गुलाब जामुन को चाशनी में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे कि गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। और हमें किसी स्पून से गुलाब जामुन के ऊपर ऐसे चाशनी को पोर करते रहना है, जिससे कि गुलाब जामुन के अंदर चाशनी अच्छे से भर जाए। तो चलिए अब हम गुलाब जामुन का सेकंड बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हम 8 से 10 गुलाब जामुन एक साथ फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट बैच में देख लिया था कि हमारे गुलाब जामुन फट नहीं रहे हैं, अच्छे से बन रहे हैं। तो हम एक साथ 8 से 10 गुलाब जामुन को फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम धीरे धीरे गुलाब जामुन को फ्राई करते रहेंगे, हल्के हल्के हाथों से। गुलाब जामुन को ज़्यादा टच नहीं करेंगे, बस इसी तरह से हम अपने गुलाब जामुन के ऊपर ऑयल डाल कर उनको पकाते रहेंगे। तो देखिए, कलर कितना सुंदर आ रहा है गुलाब जामुन का। तो बस इसी तरह से 8 से 10 मिनट हम अपने गुलाब जामुन को हल्की आंच पे फ्राई करते रहेंगे। तो देखिए, हमारे गुलाब जामुन कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेंगे और डायरेक्ट चाशनी में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसा करने से हमारे सारे गुलाब जामुन चाशनी में अच्छे से डूब जाएंगे और चाशनी को अच्छे से पी लेंगे। तो इसी तरह हम सारे गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर डाल देंगे। तो देखिए, हमने सारे ही गुलाब जामुन चाशनी में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। तो चलिए अब हम फटाफट से चाशनी को रसगुल्लों के ऊपर पोर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे सारे गुलाब जामुन के अंदर चाशनी अच्छे से अंदर तक भर जाती है, जिससे गुलाब जामुन काफ़ी जूसी बनते हैं और सॉफ्ट भी लगते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे गुलाब जामुन के ऊपर चाशनी को अच्छे से पोर कर देना है। तो देखिए, यहाँ मैंने एक बाउल में गुलाब जामुन को सर्व कर लिया है। तो देखिए कितने जूसी लग रहे हैं और कितने सॉफ्ट भी हैं। तो चलिए एक गुलाब जामुन को मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। आप अंदर से खुद देखेंगे कि गुलाब जामुन कितने सॉफ्ट बने हैं। तो देखिए गुलाब जामुन कितना इजीली कट हो गया है। तो देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ला बना है। तो आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।